दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज शुक्रवार 14 नवंबर सन 2025। दोस्तों, स्टील एवं फेरस और नॉन फेरस मेटल पर देश का पहला चैनल है जो लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों, कहा जाता है कि स्टील का व्यापार हंसी खेल का व्यापार नहीं है, ये वो व्यापार है इसके अंदर यदि आपको सही समय पर सटीक विश्लेषण अग्रिम मिल जाए तो आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ता है। और यदि आप विश्लेषण नहीं प्राप्त करते हैं तो फिर परेशानियां ही परेशानियां हैं। स्टील का व्यापार कैश का व्यापार है, बगैर रिस्क का व्यापार है, लेकिन इसके अंदर स्टॉक यदि भाव गिरते हैं तो फिर बड़ी परेशानियां होती हैं। कहा जाता है कि स्टील का बाजार करने वालों का दिल लोहे का होना चाहिए, साथ साथ दिल सोने का। तो दोस्तों, लोहे का दिल है आपका, तो लेकिन विश्लेषण यदि आपको मिल जाए तो इस सोने में कन्वर्ट हो सकता है। आज ही संपर्क करें अग्रिम विशेष रिसर्च रिटर्न्स के लिए। दोस्तों, खबर निकल कल की आ रही है कि भारत ने वियतनाम से आने वाले कुछ तरह के स्पेशल स्टील पर 5 साल के लिए अतिरिक्त टैक्स यानी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। सरकार ने फैसला लिया है ताकि बाहर से सस्ता स्टील आने से भारत की स्टील कंपनियों को नुकसान न हो। वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और भारत से वियतनाम से भारत में आने वाला स्टील सामान्य कीमत से कम दामों पे बेचा जा रहा था, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। इससे भारतीय स्टील उद्योग को परेशानियां देखने को मिल रही थी। भारतीय उद्योग को लगातार नुकसान हो रहा था और भविष्य में नुकसान और बढ़ने का खतरा भी था। इसमें छोटे व मझोले प्लांट्स को बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। सरकार ने यह भी कहा है कि वियतनाम की हुआ फाट डुंग क्वाट स्टील जेएससी कंपनी को यह टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन वियतनाम की बाकी सभी कंपनियों को और निर्यातकों को $121.55 प्रति टन का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वियतनाम की जो एक कंपनी है हुआ फाट डुंग क्वाट स्टील जेएससी कंपनी को ये टैक्स से एग्जम्प्ट किया हुआ है। मतलब है कि ये उन कंपनियों पर लगेगा जो वियतनाम से सामान भेजती है, भले ही वह वियतनाम की कंपनी ना हो। ये टैक्स उन खास तरह के स्टील पर लगेगा जिसकी मोटाई 50 मिलीमीटर तक और चौड़ाई 2100 मिलीमीटर तक होती है। स्टेनलेस स्टील पर यह टैक्स नहीं लगेगा। ये एंटी डंपिंग टैक्स 5 साल तक के लिए लागू रहेगा और ये पैसा भारतीय रुपया में देना होगा। और से कितना देना है ये उस दिन की डॉलर रुपया विनिमय दर पर तय होगा, यानी जिस दिन बिलिंग रहेगी उस दिन के हिसाब से इसका जो करेंसी रेट होगा उससे ये जमा होगा। सरकार के इस फैसले से घरेलू स्टील कंपनियों को फ़ायदा होगा और जिससे इसका असर कल गुरुवार को स्टील कंपनियों के स्टॉक पर भी यानी शेयर्स पर भी देखा गया। दोस्तों, नवंबर महीना का अंतिम सप्ताह आज है 14 नवंबर। हम आपको लगभग 15 दिन पहले, एक हफ्ते पहले अपडेट दे रहे हैं कि नवंबर महीने का अंतिम सप्ताह स्टील बाजार के लिए निर्णायक होगा। दोस्तों, हमने इसका अग्रिम विश्लेषण अपने सभी महानुभावों को जो हमसे रिसर्च लेते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि रिसर्च करना आसान नहीं है, इसमें अपार जनशक्ति, वित्तीय संसाधन और लगातार सतत प्रयास करने होते हैं। भारतीय अनुसंधान पद्धति की ये विशेष रिपोर्ट, हम पिछले 27 सालों से लगातार इसमें प्रयास हैं। भारत जगत गुरु था, सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था और भारतीय ज्ञान विज्ञान का अध्ययन करने विदेशों से भी विद्यार्थी आते थे। नालंदा और तक्षशिला जैसी हमारे विश्वविद्यालय थे, इसको किसने और क्यों तोड़ा गया, जलाया गया, ये विवाद का विषय है, लेकिन नष्ट जरूर किया गया। दोस्तों, इन सभी विद्याओं को हमने इकट्ठा करना का प्रयास कर रहे हैं और किसी हद तक हम कामयाब हुए हैं। और इस विशेष अपडेट जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। सहयोग राशि अदा कर आप रिसर्च का फ़ायदा उठा सकते हैं। आज ही संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।
सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज की करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और सर्षे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।